नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम हिंदी की क्लास में दूसरी इकाई जिसका नाम है न्याय मंत्री पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले बात करें न्याय मंत्री। न्याय मंत्री यानी कि पुराने समय में जब राजाओं के समय की बात करें तब राजा के पास उसका एक न्याय मंत्री होता था जो राज्य में न्याय की व्यवस्था देखता था और जो गुनहगार है उनको सजा देने का काम वह न्याय मंत्री करता था। और जिस प्रकार आज अदालत में जिस प्रकार जो जज होते हैं वो न्याय तंत्र की रखवाली करते हैं, बेगुनाह को बचाते हैं, गुनहगार को सजा देते हैं, उसी प्रकार का काम उस समय में यानी कि राजाओं के समय में न्याय मंत्री करते थे, जिनका नाम है सुदर्शन जी। इनको आप भली भांति जानते हैं क्योंकि इनकी एक छोटी सी कहानी 8वीं कक्षा में हार की जीत आती थी। खड़क सिंह वाली कहानी, बाबा भारती सुल्तान और खड़क सिंह की कहानी, जिसमें एक सुंदर सा उपदेश छिपा हुआ था कि मनुष्यत्व की हानि पर चाहे खुद का नुकसान करना पड़े तो वो नुकसान हमें उठा लेना चाहिए। यानी कि निज का अगर हमें खुद को कुछ नुकसान पहुंचाना पड़े लेकिन सामने पूरे समाज का हित होता है तो हमें समाज के हित के आगे खुद के नुकसान के बारे में सोचना चाहिए नहीं। यानी कि मनुष्यत्व की हानि पर अपनत्व की हानि हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। इस प्रकार की कहानी आप सुंदर सी पढ़कर बैठे हैं, तो आइए चलते हैं दूसरी कहानी की ओर जिसका नाम है न्याय मंत्री। लेकिन उससे पहले हम सुदर्शन जी की कुछ अन्य रचनाओं के बारे में बात कर लें। इनकी रचनाएं देखिए, सबसे पहले हार की जीत आप पढ़कर बैठे हैं, कहानी छोटी सी है। उसके बाद पुष्पलता, उनकी कहानी संग्रह की पुस्तक है नगीना, सुप्रभात, परिवर्तन और पनगढ़। ये मूलतः कहानीकार है और उन्होंने केवल एक ही उपन्यास लिखा है जिसका नाम है भागवती। तो ये हिंदी साहित्य के ऐसे साहित्यकार हैं जिनकी रचनाओं में मानव मूल्य, नैतिक मूल्य क्या है, उनको इन्होंने उजागर करने का प्रयत्न किया है। तो आइए इनके कुछ विशेषताओं के बारे में देख ले। विशेषता क्या है? क्योंकि सुदर्शन जी का मूल नाम बद्रीनाथ शर्मा था। देखिए, आपको ये याद रखना पड़ेगा कि उनका जो मूल नाम है वह बद्रीनाथ शर्मा है। हार की जीत कहानी आपने पढ़ी है, हमने आगे जैसा कहा कि हार की जीत बाबा भारती सुल्तान और खड़क सिंह वाली, कि किस प्रकार डाकू खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन हो गया और बाबा जी का घोड़ा वापस कर गया। छोटी सी बात के लिए क्या कि तुमने जो छल कपट किया है वो दूसरों के सामने मत कहना, वरना कोई अपाहिज पर विश्वास नहीं करेगा। समाज के हित के लिए खुद का नुकसान कर दिया बाबा जी ने। इस बात को सुनकर खड़क सिंह है वह डाकू था, इसलिए उसका जो स्वभाव था वो छोड़कर वह उसका कठोर हृदय पिघल जाता है और बाबा जी का घोड़ा वापस कर देता है। और नैतिक मूल्यों की बात देखी गई है। नैतिक मूल्य, इंसान के मूल्य जिनके अंदर प्रेम, दया, करुणा, सहानुभूति, संवेदनाएं हैं, ये संवेदनाएं इनकी कहानी में देखी गई है। और कर्तव्य की भावना, हमारा मूल कर्तव्य क्या होना चाहिए? अगर हम इंसान हैं तो इंसान का कर्तव्य क्या होना चाहिए? दूसरों की सहायता, मानवता, प्रेम, सौहार्द, समूह भावना आदि सारी ऐसी हमारे ऐसे कर्तव्य हैं जो हमें सबके साथ निभाने चाहिए। उसके बाद है न्याय न राजा देखता है न रंग। ये जो आखिरी वाला विधान है वो हमारे न्याय मंत्री को लागू होता है। न्याय मंत्री का काम, कर्तव्य क्या है? सही न्याय करना, चाहे सामने राजा हो या रंग। न्याय के सामने राजा और रंग यानी कि गरीब और अमीर और गरीब नहीं देखता न्याय। न्याय देखता है गुनाह और उस गुनाह के गुनहगार को देखता है। किस प्रकार का गंभीर अपराध किया है, न्याय केवल अपराध देखता है और उसी अपराध के आधार पर चाहे वह राजा हो या कोई गरीब, दोनों को समान सजा मिलनी चाहिए। यही सच्चा न्याय है। तो आइए हम इस कहानी को पढ़ें कि इसमें किस प्रकार की बातें हैं वो हमें देखने को मिलेगी। तो देखिए, कहानी का आरंभ होता है संध्या के समय से ही।
संध्या का समय था, चारों ओर अंधकार बिछा हुआ था, यानी कि तैयारी थी, फैल चुका था। ऐसे में किसी ने किसी के घर के बाहर का दरवाजा खटखटाया, तो क्या हुआ होगा? अचानक किसी के दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आएगी तो क्या होगा? तुरंत वहां कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल, यानी कि वो ब्राह्मण का घर था और उस ब्राह्मण का नाम था शिशुपाल। तो शिशुपाल ने दरवाजा खोला और पूछा, कौन हो भाई? जो सामने आगंतुक हैं, जो अतिथि हैं, वह कहता है एक परदेशी। बाहर से आवाज आई, एक परदेशी हूं महाराज, ब्राह्मण देवता, एक परदेशी हूं, बस मुझे एक रात काटने के लिए, एक रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? आश्रय ढूंढने के लिए आया है। यहाँ लोगों में विश्वास, प्रेम, सौहार्द और दूसरों की सहायता की बात यहाँ बताई गई है। देखिए, यहाँ कोई आपसे आश्रय मांगने के लिए आया है, अगर आप उसे मना कर देंगे तो ये मानवता नहीं होगी। और वैसे ये तो ब्राह्मण है, तो ब्राह्मणों का जो धर्म है क्या है? दूसरों की सहायता करना। चाहे आप 8वीं कक्षा में कहानी पढ़कर बैठे हैं, जयशंकर प्रसाद की ममता। ममता ने आखिर में एक सैनिक को अपनी झोपड़ी में आश्रय दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि वो अपना ब्राह्मण जो धर्म है वो निभाना चाहती थी, वो अपना धर्म बचाना चाहती थी, निभाना चाहती थी। वैसे तो वो सैनिकों से नफरत करती थी। क्यों? क्योंकि इसी या ऐसे ही एक सैनिक ने उनके पिता की निर्मम हत्या कर दी थी। इसीलिए पूरे सैनिक जाति के प्रति ममता को नफरत थी, लेकिन यह नफरत के सामने धर्म जीत जाता है। तो यह ब्राह्मण के घर पर आया है आश्रय मांगने के लिए, तो क्या आश्रय मिलेगा? अवश्य मिलेगा। तो जैसे ही शिशुपाल ने पूरा दरवाजा खोला, उनके सामने एक नवयुवक खड़ा था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा सौभाग्य है, अतिथि के चरणों से यह मेरा घर पवित्र हो जाएगा। आइए, पधारिए मेहमान। अतिथि का स्वागत किया है और अतिथि को लेकर वे अपने घर में गए, अंदर आए और उनका अच्छी तरीके से अतिथि सत्कार किया, आतिथ्य सत्कार किया, आदर सत्कार किया और उनको यथास्थान भी दिया। अब फिर थोड़ा सा जलपान, भोजन, उसके बाद दोनों में उस समय की, यानी कि ये जो जिस समय की बात करते हैं वो हम बाद में बताएंगे, किस राजा का समय है, किस राजा का राज्य है, वो हम बाद में बताएंगे। लेकिन यहाँ उस समय की जो देश की स्थिति थी, राज्य की जो स्थिति थी, उसके बारे में दोनों में थोड़ी सी चर्चा होती है। तो शिशुपाल कहता है कि आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है। शिशुपाल ने कहा कि आजकल पूरे राज्य में जहां देखो वहां अन्याय ही अन्याय हो रहा है। जो परदेशी है वो इसका विरोध करता है। अरे, दोष निकालना सुगम है, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है। परदेशी का कहना था कि भाई, जो तुम अन्याय की बात कह रहे हो तो बात कहना आसान है, लेकिन अन्याय के सामने आवाज उठाना, अन्याय को समाप्त करना या अन्याय के सामने न्याय की पुकार लगाना, ये कठिन काम है, आसान नहीं है। तो शिशुपाल कहता है कि अवसर मिलेगा तो मैं अवश्य दिखा दूंगा कि भाई क्या है न्याय। न्याय किसे कहते हैं? शिशुपाल कहता है, अगर मिले मुझे जो अवसर तो दिखा दूं क्या होता है न्याय। वो चुनौती देता है परदेशी को, बस मुझे एक छोटा सा अवसर चाहिए, अगर मिल गया तो न्याय क्या है, सही न्याय, सच्चा न्याय क्या है, वो मैं दिखा दूंगा। तो परदेशी पूछता है, तो आप अवसर चाहते हैं? हाँ, चाहता हूं अवसर, लेकिन मिलेगा? फिर कोई अन्याय नहीं होगा? परदेशी उससे और कुछ जानना चाहता है। तो क्या आपके न्याय मंत्री बनने पर आपके राज्य में फिर कोई अन्याय नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा, शिशुपाल कहता है। तो क्या कोई भी अपराधी दंड से नहीं बचेगा? कोई भी? तो वो कहता है कि हाँ, किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको उसके अपराध के अनुसार सजा मिलेगी। परदेशी ने मुस्कुराकर कहा, यह बहुत कठिन काम है भाई, यह बहुत कठिन है, न्याय करना इतना आसान नहीं है। न्याय करना
इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि सामने वाले के पक्ष को, दोनों पक्षों को हमें सुनना है, समझना है, उसकी परिस्थिति समझनी है, उसके बाद उसके अपराध के अनुसार जो भी अपराधी हैं उसको हमें सही तरीके से न्याय देना है, या बेगुनाह को गुनहगार साबित नहीं करना है और गुनहगार को बेगुनाह साबित नहीं करने की बात है। न्याय का काम अत्यंत कठिन है, ऐसा कठिन काम तुम कर पाओगे? शिशुपाल को पूरा आत्मविश्वास है कि मैं कर पाऊंगा। अब रात का समय हो गया था, दोनों में इस प्रकार की बातें हुई। ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। शिशुपाल कहता है कि भाई मैं ब्राह्मण हूं, मेरे लिए कुछ भी कठिन काम नहीं है, मैं अगर चाहूं तो सही न्याय भी कर सकता हूं और किसी को भी या किसी भी अपराधी को छोड़ सकता नहीं हूं मेरे लिए, और मैं न्याय का डंका बजाने का काम भी कर सकता हूं, यानी कि मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा कि हमारे राज्य में न्याय क्या है, न्याय की स्थिति कैसी होनी चाहिए, ये सारी चीजें मैं दिखा सकता हूं। लेकिन क्या बस एक मौका मिले तो, एक मौका सबको मिलना चाहिए, लेकिन जिंदगी है जो कभी कभी दूसरे मौके नहीं देती। तो हमें शिशुपाल कहता है कि मुझे मौके पर चौका लगाना है, बस मुझे एक मौका मिल जाए तो मैं दिखा दूंगा कि न्याय किसे कहते हैं। परदेसी धीरे धीरे मुस्कुराया पर कुछ नहीं बोला। कुछ देर बाद दोनों सो जाते, दोनों अब सो चुके हैं। सुबह उठकर परदेसी ने आज्ञा ली कि चलो मैं अपने रास्ते चला जाता हूं, अपने घर चला जाता हूं, और शिशुपाल अपने काम में व्यस्त हो जाता है। तो ये दोनों की जो ये छोटा सा एक प्रसंग, छोटी सी घटना हुई, इस घटना से हमें शिशुपाल के व्यक्तित्व के बारे में पता चला, शिशुपाल की सोच के बारे में पता चला कि शिशुपाल कितना भी कठिन काम क्यों न हो न्याय का वो करना चाहता है, बस उसे एक अवसर की तलाश थी। अगर अवसर मिल जाएगा तो अवश्य वो कोई काम छोड़ने वाला नहीं हो, या किसी को भी छोड़ेगा नहीं, और सही में अपने राज्य में न्याय का डंका बजा देगा। अब उसके बाद कुछ दिनों बाद की बात है, शिशुपाल तो भूल ही गया था कि कोई परदेसी आया था, इस प्रकार की बातें हुई थी ये वो। अब कुछ दिनों बाद अचानक शिशुपाल के घर कुछ सैनिक आए और उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा कि चलो राजा ने बुलाया है, बुलावा आया है, राजा ने बुलाया है, भैया आ जाओ जल्दी से। अब शिशुपाल थोड़ा सा सहम गया, सहम जाना यानी कि डर गया, सोच में पड़ गया कि राजा ने मुझे क्यों बुलाया है, आखिर में राजा ने मुझे क्यों बुलाया, वो भी अब क्यों। लेकिन वे समझ नहीं सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया। कहीं उस परदेसी ने तो सम्राट से झूठी सच्ची शिकायत नहीं कर दी। तुरंत शक हुआ उस परदेसी के ऊपर, क्योंकि परदेसी के सामने राज्य में अन्याय की बात कही थी, न्याय के अवसर की बात कही थी, तो क्या उस परदेसी ने राजा को चुगली कर दी मेरे बारे में? क्या इसीलिए राजा ने मुझे दरबार में बुलाया है? मर गए भाई साहब, अब तो 12 बज ही जाएंगे हमारे। अब शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगता है, यानी कि जोरों से धड़क, यानी कि बहुत डरा हुआ है शिशुपाल, क्योंकि राजा ने बुलाया था ना। तो वो मन में अनगिनत सवाल, अनगिनत बातें सोचकर चला जा रहा है। अब जैसे ही दरबार में पहुंचा और सामने महाराज को देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई कि कुछ दिनों पहले जो परदेसी बनकर उनके घर पर मेहमान बनकर, अतिथि बनकर आया था, वह और कोई नहीं, स्वयं सम्राट अशोक थे। हमने कहा था कि किस राजा की बात है, किस राजा के समय की बात है, तो ये सम्राट अशोक की बात है, मगध नरेश सम्राट अशोक की बात हम कर रहे हैं। देखिए, महाराज सम्राट अशोक ने अपने एक राज्य के किसी ब्राह्मण को बुलाया है। क्यों बुलाया होगा अब आप सोचिए। देखिए, राजा के सामने राज्य की बुराई की है कि राज्य, आपके राज्य में ऐसा है वैसा है, तो क्या राजा यानी कि सम्राट उसे सजा सुनाएगा, या शिशुपाल ने जो मांगा था उस परदेसी से वो देगा? क्या होगा, आइए देखते हैं। सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता, उस समय आपने जो मुझसे कहा था ना
क्या कहा था? याद है, परदेसी के रूप में जब सम्राट मिले थे तब शिशुपाल ने क्या कहा था कि मुझे बस एक अवसर चाहिए, चाहिए मुझे एक अवसर, दिखा देता हूं क्या न्याय किसे कहते हैं। चाहिए मुझे बस एक अवसर, दिखा दूं न्याय किसे कहते हैं। तो दे दिया, जाओ आपको। सम्राट ने शिशुपाल को न्याय मंत्री का पद दे दिया है। तो कहता है, पहले तो शिशुपाल थोड़ा सा घबरा गए, फिर बोले यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूं। देखिए, कुछ दिनों पहले ही जो मांग की थी वो अचानक पूरी हो गई, अचानक। तो थोड़ा सा डरना स्वाभाविक है, उत्साहित होना स्वाभाविक है, थोड़ा सा उत्साह के साथ डरना भी स्वाभाविक है। दोनों साथ में है, यहाँ दोनों भावनाएं साथ में है। लेकिन अंत में कहते शिशुपाल, चलिए आपकी जैसी इच्छा, आपने कहा आप मेरे राज्य के न्याय मंत्री, तो चलिए मैं भी ये देख लूं। अब बहुत ठीक है, कल से आप मेरे इस राज्य के न्याय मंत्री हुए, सम्राट ने कहा, और अपने हाथों से अंगूठी उतार कर राज्य मुद्रा, उसी राज्य मुद्रा के आधार पर पूरे राज्य में न्याय की व्यवस्था चलती है। तो सम्राट ने अपनी राज्य मुद्रा किसे दी? शिशुपाल को दी, क्योंकि अब शिशुपाल कोई सामान्य ब्राह्मण नहीं था, अब था वहां उस राज्य का न्याय मंत्री। अब देखिए, शिशुपाल ने जो कहा था उस परदेसी से कि मैं समाज में इस देश से अन्याय को मिटा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो केवल खोखले वादे नहीं थे, वो केवल खोखले वादे नहीं थे, उन्होंने जैसा कहा वैसा करके दिखाया है। देखिए, अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे, उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था यानी पूरी व्यवस्था बदल डाली, और उनके सुप्रबंध से, सुप्रबंध हमने उपसर्ग प्रत्यय पढ़े हैं, सुप्रबंध में सु क्या बनेगा? मूल शब्द के आगे लगा है तो क्या मिलेगा हमें? उपसर्ग। सु उपसर्ग है हमारे लिए यहाँ। सुप्रबंध यानी कि अच्छी व्यवस्था कर दी है। न्याय की इतनी अच्छी व्यवस्था आप पहले कभी नहीं देखी थी पूरे राज्य ने। और क्या हुआ? और जहां न्याय होता है वहां शांति अपने आप आ जाती है। पूरे राज्य में शांति छा गई है। अब किसी को भी किसी भी प्रकार का डर नहीं था, न चोरी का डर, न लूटपाट का डर। यहां तक कि लोग अपने घरों के दरवाजे भी खुले छोड़कर चले जाते थे। इतनी सुंदर व्यवस्था शिशुपाल ने कर दी थी। यानी कि आजकल के लोगों की तरह नहीं, केवल खोखले वादे करके चले जाएंगे और अपना काम बन जाएगा, बाद में जनता का जो होगा वो 5 साल तक कोई देखने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है। यहाँ करनी और कथनी में एक समानता देखने को मिलती है। जैसा शिशुपाल ने उस परदेसी से कहा था वैसा शिशुपाल ने करके दिखाया है। यानी कि करनी और कथनी जिनकी एक होती हैं वो बंदे कुछ अलग ही होते हैं। यानी कि हमारी करनी और कथनी में भी एकता होनी चाहिए। और पूरे राज्य में शिशुपाल के नाम की धूम मच जाती है, यानी कि वाहवाही हुई है पूरे राज्य में। अब 1 महीने तक ऐसा ही चला। अचानक 1 महीने बाद एक राज्य के पहरेदार की हत्या हो जाती है। एक पहरेदार की हत्या कर दी गई। सुबह होते ही पूरे राज्य में बात फैल गई कि किसी ने पहरेदार की हत्या कर दी, हत्या हो गई, हत्या हो गई। सभी को आश्चर्य हुआ कि हत्या किसने की, क्यों की, और जिसने भी की है क्या उसका पता शिशुपाल लगा पाएगा? तो क्या होगा आगे? देखिए, तो फैल गई। लोग बड़े हैरान थे। शिशुपाल की तो नींद उड़ गई। क्यों? क्योंकि पूरे राज्य की न्याय की व्यवस्था शिशुपाल के कंधों पर थी, तो शिशुपाल का बेचैन होना स्वाभाविक था। शिशुपाल अत्यंत बेचैन हो जाते हैं, रातों की नींद उड़ जाती है, खाना पीना छोड़कर केवल अपराधी का पता लगाने में ही दिन रात जुड़ जाते हैं। और अपराधी का पता चल भी गया, लेकिन क्या अपराधी को सजा दे पाएगा? क्या शिशुपाल न्याय मंत्री के पद पर रहते हुए अपराधी है, जो भी अपराधी है,
शिशुपाल को अपने गुप्तचरों के माध्यम से अपराधी का पता चल चुका है कि किसने इसकी हत्या की है, तो क्या उस हत्यारे को शिशुपाल सजा दे पाएगा या नहीं? चलिए हम देखते हैं। बहुत प्रयत्न करने के बाद अपराधी का पता तो चला, लेकिन अपराधी इतना मामूली नहीं था जनाब। अपराधी कौन था? शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उसके सामने उस अपराधी का नाम आया। और कौन था वो? सोचो कौन होगा वो? स्वयं सम्राट ही अपराधी थे। यानी कि स्वयं सम्राट अशोक ने ही अपने पहरेदार की, अपने राज्य के एक पहरेदार की हत्या कर दी थी। तो क्या ये दुविधा नहीं है? तो क्या ये शिशुपाल एक न्याय मंत्री के तौर पर राजा को सजा देगा, या ऐसे विधान है, ऐसे कानून है कि राजा को भी बचाया जा सकता है? आइए देखते हैं कि शिशुपाल अब क्या करते हैं। ये दुविधा है, शिशुपाल के जीवन की सबसे कठिन परीक्षा है ये। शायद ये परीक्षा का निर्माण स्वयं सम्राट ने ही किया हो, या अनायास ही सम्राट के हाथों ऐसा कुछ काम हो गया है जिसकी सजा शायद सम्राट को भुगतनी पड़े, या शिशुपाल भी भुगत सकता है। तो क्या होगा आगे, आइए देखते हैं। तो स्वयं सम्राट ही अपराधी थे। अब स्वयं सम्राट को अपराधी घोषित करना इतना आसान कहां होता है, बहुत कठिन काम था। लेकिन शिशुपाल करे भी तो क्या करे, उसके पास और कोई चारा नहीं था, उसके पास और कोई रास्ता ही नहीं था। वो स्वामी भक्त हैं, लेकिन साथ में न्याय मंत्री भी हैं। दोनों काम एक साथ करना चाहते हैं। बड़ी कसमकस है आज शिशुपाल के दिमाग में। पूरी रात उसे नींद नहीं आई कि आखिर में करूं तो करूं क्या। जिस राजा ने मुझे यह अवसर दिया न्याय मंत्री बनने का, और उसे ही मैं अपराधी बनाकर सजा दूंगा, तो मेरी स्वामी भक्ति कहां जाएगी? स्वामी भक्ति कहती कि अपने स्वामी की रक्षा करना चाहिए। तो क्या शिशुपाल स्वामी भक्त बनकर अपने स्वामी की रक्षा करेगा, या न्याय मंत्री बनकर अपने स्वामी को अपराधी घोषित करते हुए उसे सजा सुनाएगा? क्या होगा आगे, सोचिए आप। तो अंत में शिशुपाल की सोच कहां आकर ठहरती है, देखिए क्या करते हैं। दूसरी ओर सम्राट के सेवक भी हैं, वे सेवक भी हैं, न्याय मंत्री भी है। सेवक और न्याय मंत्री दोनों में से किसका पलड़ा भारी होगा, देखिए। परंतु न्याय की दृष्टि की बात करें, देखिए हमने आगे कहा था कि न्याय न राजा देखता है न रंग देखता है, न्याय केवल देखता है अपराध और अपराध करने वाले अपराधी को, बस वही बात है। तो न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता। बस यही मानकर शिशुपाल अगले दिन कहां जाते हैं? राज दरबार में। अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुंचे। पूरा दरबार भरा हुआ था, भरसक भरा हुआ था लोगों से, राज्य दरबारियों से, क्योंकि आज प्रथम बार ऐसा हुआ था शिशुपाल के राज्य में किसी ने राज्य पहरेदार की हत्या कर दी, और शिशुपाल उस अपराधी को सबके सामने लाएगा। सम्राट पूछते हैं, आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा, अपराधी का पता चला? कौन है अपराधी? न्याय मंत्री ने साहस पूर्वक बोला, हाँ महाराज, चल गया। कौन है? हमें पता है। महाराज कहते हैं कि चलो उपस्थित करो हमारे सामने, कौन है अपराधी? तो क्या आसान होगा शिशुपाल के लिए अपराधी को सबके सामने लाना? न्याय मंत्री कुछ रुके, फिर अपने उच्च अधिकारी सेना नायक यानी कि बोलते हुए धनवीर, जो न्याय के यानी कि जो अपराधियों को पकड़कर न्याय मंत्री के सामने, राजा के सामने लाते हैं, ऐसे अपने उच्च अधिकारी सेना नायक धनवीर से कहते हैं कि पकड़ लो उस इंसान को, उसी ने राज्य पहरेदार की हत्या की है। और इशारा किसकी ओर होगा? आपको पता ही है, इशारा था सम्राट अशोक की ओर। गिरफ्तार कर लो उसे, मैं आज्ञा देता हूं। तो क्या राज्यसभा का हाल क्या हुआ होगा? दरबार में निस्तब्धता छा गई, नीरवता,
इतनी शांति हो गई कि वहां कोई भी कुछ बोल नहीं रहा था, क्योंकि एक छोटे से एक न्याय मंत्री ने, एक राज्य के न्याय मंत्री ने स्वयं सम्राट को अपराधी घोषित कर दिया है। अब सम्राट है, उनका गुस्सा होना जायज है, उनका चेहरा लाल पीला आग बबूला हो गया। क्या कहते हो शिशुपाल, क्या कहते हो न्याय मंत्री? वे सिंहासन से खड़े हो गए, गुस्से से लाल पीले हो गया और बोलते हैं, इतना साहस तुम्हारा, न्याय मंत्री होते हुए राजा को अपराधी घोषित करते हो? लेकिन शिशुपाल है, न्याय मंत्री है, सेवक बाद में पहले न्याय मंत्री है, इसलिए उसके चेहरे पर एक भी सिकन नहीं आई, डर का भाव बिल्कुल नहीं था। वे बड़े ही शांत स्वभाव से खड़े रहे और न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया जैसे कुछ सुना ही नहीं। महाराज का गुस्सा उसने कान धरा ही नहीं, कान ही नहीं दिया महाराज को। उन्होंने अपने शब्दों को फिर दोहराया, दूसरी बार आगे दी, धनवीर इन्हें बंदी बना लीजिए, अब ये अपराधी है। दूसरा एक क्षण महाराज के हाथों में हथकड़ी पहना दी जाती है। अब न्याय मंत्री ने कहा, अशोक देखिए, कहानीकार ने जब तक राजा थे तब तक सम्माननीय भाषा का उपयोग न्याय मंत्री यानी कि शिशुपाल ने किया है। अब जबकि सम्राट स्वयं अपराधी घोषित हो चुके हैं, साबित हो चुके हैं, तब यहां सम्राट को जो दिया गया सम्मान है वो सम्मान यहां नहीं मिलेगा, क्योंकि अब सम्राट एक अपराधी है और अपराधी के साथ किस प्रकार व्यवहार किया जाता है वो यहाँ न्याय मंत्री अच्छी तरीके से जानते हैं। इसलिए कहते हैं कि सम्राट नहीं, अशोक तुम पर, देखिए तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप है, क्या इसका स्वीकार करते हो? सम्राट होठ काट कर रह गए, कुछ नहीं बोले। उन्होंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। भरी सभा में इतनी शांति छा गई है, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। सब लोगों की नजर शिशुपाल के ऊपर टिक गई थी कि वे क्या करने वाले हैं, क्या किया होगा। न्याय मंत्री ने फिर पूछा, तो तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो? हाँ, मैंने उसे अवश्य मारा है, लेकिन वहां उदंड था, उदंड, अविवेकी, अव्यवहारू, जिनको कुछ बोलने में, कुछ समझने में नहीं पता हो, वो सबके साथ एक समान व्यवहार करते, चाहे घर पर हो या अपने बच्चों के साथ हो या अपने परिवार के साथ हो या कोई राजा के साथ हो, सबके साथ समान व्यवहार करता है, उसे उदंड कहा जाता है। हम एक जैसा व्यवहार सबके साथ नहीं कर सकते। जिस प्रकार हम अपना व्यवहार छोटे भाई के साथ कर सकते हैं, वैसा व्यवहार हम पिताजी के साथ नहीं कर सकते। जिस प्रकार हम पिताजी से व्यवहार करते हैं, वैसा ही व्यवहार हम दूसरे इंसानों के साथ नहीं कर सकते। ये व्यवहार की बात है, बोलचाल की बात है। तो यहां राजा का एक अभिमान होता है। सम्राट के साथ उसने उदंडता की थी, अविवेक किया था, इसी की सजा उसे मिली है। लेकिन शिशुपाल क्या कहते हैं कि वह उदंड था या नहीं, तुमने एक राज्य कर्मचारी की हत्या की है। वो राज्य कर्मचारी था और वो अपना काम कर रहा था, राज्य का काम कर रहा था, तब तुमने उसकी हत्या की है। यानी कि राज्य कर्मचारी की हत्या करना महापाप है राज्य में, उसकी सजा, तुम अपराधी हो, तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाता है। सम्राट को मृत्यु दंड की सजा पहली बार इतिहास में हुई होगी। ऐसी करुण घटना सुनकर सभा में, राजमहल में जितने भी लोग थे, सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। क्या न्याय मंत्री ने सम्राट को मृत्युदंड की सजा सुना दी? अब क्या होगा? न्याय मंत्री ने निर्णय दे दिया, जाओ मृत्युदंड, तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा। सभा में सन्नाटा छा गया है। न्याय मंत्री का निर्णय सुनकर कोई भी कुछ बोल नहीं रहा था। सबने अपना ध्यान सम्राट और शिशुपाल की ओर कर लिया। सम्राट भी अब कुछ नहीं बोलने वाले, क्योंकि उन्होंने अपना अपराध कबूल कर लिया था। वे तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए थे। देखिए एक छोटा सा विधान, वे स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए थे। शायद सम्राट जानबूझकर
ऐसा किया था ताकि शिशुपाल की कठिन परीक्षा ले सके और शायद शिशुपाल परीक्षा में सफल भी हो जाएगा। तो क्या परीक्षा में सफल हो गए थे। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो गया था। सम्राट अंदर ही अंदर फूले नहीं समाते थे, अंदर ही अंदर इतने प्रसन्न थे। वे सोच रहे थे कि मुझे जैसा न्याय मंत्री चाहिए था वैसा आज मुझे मिल गया है। अत्यंत बड़े ही उत्साहित थे, प्रसन्नचित्त थे ऐसा न्याय मंत्री पाकर कि न पूछो बात। लेकिन जो निर्णय सुनाया है न्याय मंत्री ने उसका क्या होगा, चलिए देखते हैं। अब तभी पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। सबकी दृष्टि अब शिशुपाल और सम्राट अशोक की ओर थी। तभी अचानक न्याय मंत्री ने, शिशुपाल ने कुछ सैनिकों को इशारा करके बुलाया सभा में, और वे सैनिक सोने की एक मूर्ति लेकर आते हैं। अब देखिए, शिशुपाल ब्राह्मण था, उनको शास्त्र की विद्या थी, सभी प्रकार के विद्या से वहां परिपूर्ण थे शिशुपाल। इसीलिए वो सेवक भी बनकर रह गए, न्याय मंत्री भी बने, दोनों बनकर रह गए हैं। सामान्य इंसान नहीं थे वो। अपनी बुद्धि चतुराई से, अपनी कुशाग्र बुद्धि से उन्होंने अपने स्वामी की रक्षा भी की और अपराधी को सजा भी सुनाई और अपने राज्य में वापस न्याय की स्थापना भी कर दी। कैसे की, आइए देखते हैं। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर आया। सम्राट अशोक की एक सोने की मूर्ति लेकर आया और न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा कि सज्जनों, पूरी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सज्जनों, शास्त्रों में कहा गया है, लिखा गया है कि राजा ईश्वर का स्वरूप होता है। राजा ईश्वर का स्वरूप होता है, लेकिन यहां स्वयं राजा अपराधी है। तो क्या करना चाहिए हमें? दंड मिलना चाहिए, परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट है। देखिए, शास्त्रों में कहा गया है कि राजा ईश्वर का स्वरूप है, लेकिन जब राजा स्वयं अपराधी है तो क्या उसे दंड मिलना चाहिए? तो क्या कहते हैं कि शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है और ईश्वर को सजा सुनाना इंसान का काम नहीं है। ईश्वर को कोई सजा सुना पाएगा? नहीं सुना पाएगा। देखिए, यहां कुशाग्र बुद्धि की बात है। अगर राजा को मृत्युदंड की सजा मिल जाती तो राज्य का क्या होता? कुछ नहीं होता, बर्बाद हो जाता सब कुछ। यहां शास्त्रों के आधार पर, शास्त्रों के कथनों के आधार पर शिशुपाल ने अपने सेवक धर्म का भी पालन किया और राजा को अपराधी घोषित करते हुए, मृत्यु दंड की सजा सुनाते हुए न्याय धर्म का भी पालन किया है। दोनों धर्मों का पालन शिशुपाल ने बड़ी बुद्धि चतुराई से कर दिया है। अतएव इसीलिए हम राजा को एक चेतावनी देकर छोड़ देते हैं और राज्य में वापस न्याय की स्थापना करने के लिए राजा की सोने की मूर्ति को फांसी पर लटकाते हैं। देखिए कितना बड़ा परिणाम भुगतना पड़ा। तो यहां सोने की मूर्ति को फांसी की सजा सुनाई गई और वापस राज्य में न्याय की स्थापना कर दी गई। अब क्या हुआ, जैसे कि शिशुपाल ने कहा कि सोने की मूर्ति को फांसी पर लटकाना, यानी कि स्वयं राजा को लटकाने की बात, और जिस राज्य में राजा को भी छोड़ा नहीं जाता तो क्या उसका कोई सामान्य नागरिक अपराध करेगा बाद में? ऑब्वियसली नहीं करेगा। तो क्या एक सफल उदाहरण है समाज में, जब राजा ने अपराध किया तो उसे भी सजा मिलती है, तो न्याय के सामने सब बराबर होते हैं, ये हमें साबित कर दिया। अब अंत में देखिए, न्याय मंत्री का न्याय सुनकर सब खुश हो जाते हैं और न्याय मंत्री की जय जयकार पुकारने लगते हैं।
जब सब लोग चले गए तो शिशुपाल ने राज्य मुद्रा सम्राट अशोक को वापस कर दी। ये लीजिए आपकी राज्य मुद्रा, अब मैं यह काम नहीं कर सकता। महाराज, यह राज्य मुद्रा वापस ले ले, मुझसे यहां बोझ नहीं उठाया जाएगा। ऐसी कठिन परिस्थितियों में मैं अपने आप या आपको बार बार समस्या में नहीं डाल सकता। वो मना करते हैं, लेकिन अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से देखा और कहा, शिशुपाल, तुमने जो किया, जैसा किया, ठीक किया और सही किया। तुमने न्याय मंत्री के पद के हिसाब से काम किया है और तुमने सेवक धर्म का भी पालन किया। और तुम्हारे जैसा न्याय मंत्री मिलना इतना आसान काम नहीं है शिशुपाल। और मैं आपके साहस को प्रशंसा देना चाहता हूं। आपने जो काम किया वो प्रशंसनीय है और यह बोझ आपके अलावा राज्य का एक भी इंसान नहीं उठा पाएगा। तो अवश्य आप ये कर सकते हैं। और ये सुनकर न्याय मंत्री निरुत्तर हो जाते, क्योंकि उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। तो यहाँ छोटी सी कहानी न्याय मंत्री यहाँ पूर्ण होती है। अब इसके बाद ये कुछ आपके लिए स्वाध्याय है जो आपको कंप्लीट करना है, लिखना है। ये एक एक वाक्य वाले प्रश्न हैं। उसके बाद ये कुछ बड़े वाले प्रश्न हैं, इनको आपको अपनी बुक में लिखने हैं।